Hello friends, you're welcome. I'm Satyam and now you're watching Spider Creation. So friend, today we are talking about महाराणा प्रताप. अब ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि महाराणा प्रताप कौन है. You must know who is महाराणा प्रताप. फिर भी इस देश में अगर कोई पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप कौन है तो भाई तुम देश के अजूबे आदमी हो. चलो फिर भी मैं बता देता हूँ. संघर्ष का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप. इतिहास की सीख है महाराणा प्रताप और हर एक एक राजपूत का गर्व है महाराणा प्रताप. तो फ्रेंड, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और स्पाइडर क्रिएशन के इस टाइम मशीन में बैठ जाओ और रेडी हो जाओ टाइम ट्रेवल करने के लिए 9 मई 5040 से 19 जनवरी 5097 तक, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की ऐतिहासिक सफ़र हम खुद देखेंगे, खुद सुनेंगे और खुद फील करेंगे. प्रेजेंट डे में फिर अपने अपने घर आ जाएंगे. तो स्टार्ट करूं अपना टाइम मशीन. ओके, 3, 2, 1. तो दोस्तों, आपका स्वागत है 1540 में राजस्थान के मेवाड़ में, और ये ऐतिहासिक सफ़र शुरू होता है अब. राजस्थान के मेवाड़ी राजा जिसका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ, 7.5 फुट की ऊंचाई और राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजपूत जिसका नाम हुआ महाराणा प्रताप. उनके माता पिता का नाम राणा उदय सिंह और रानी जयवंती बाई. उनकी माँ ही नहीं बल्कि गुरु भी थी. उनके में बचपन से ही लीडरशिप वाली बिहेवियर थी. वो बचपन में जब अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खेला करते थे तो उनके लीडर बन जाया करते थे, रणनीति तैयार करते थे. उन्होंने बचपन में ही भारत के सारे शस्त्रों के ज्ञान सीख लिए थे. वो काफ़ी वीर और काफ़ी बलशाली पैदा हुए. उस सिसोदिया वंश में वीर से, बल से, रणनीति से सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप को जाना जाता था. उस वंश में बहुत से लोग आए, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, मगर महाराणा सिर्फ राणा प्रताप को बोला जाता था. राणा प्रताप के पिता उदय सिंह, उनकी दूसरी भी पत्नियां थीं. उनमें से थी एक गीरबाई जो अपने जगमाल बेटे को राजा बनाना चाहती थी. और भी पत्नियां थीं जो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी. उनके परिवार के इस क्लेश ने उनके परिवार को तोड़ फोड़ डाला, उनमें टूट फूट डाल दी, परिवार को बिखेर डाला. और अकबर उस समय मुगल सल्तनत का नया बादशाह बन चुका था. उसने जब सल्तनत संभाली तो धीरे धीरे उसने ये सीखा कि हम राजपूतों में कभी एकता नहीं रही, हम में हमेशा टूट फूट रही. ये बात अकबर को समझ आने लगी. उसने सोचा कि इन राजपूतों को क्यों ना आपस में ही लड़वा दिया जाए. महाराणा प्रताप एक फौलाद थे. तो अकबर कोई बेवकूफ़ नहीं था. कभी गलत फहमी में मत रहना कि अकबर बेवकूफ़ था. अकबर बहुत शातिर था. पूरे मुगल काल में अकबर जैसा महान कोई नहीं बताया जाता. अकबर इतने बड़े सल्तनत का शासक था. अकबर का दिमाग बहुत तेज था. और उस महान अकबर के सामने हमारे राणा प्रताप कभी झुके नहीं, कभी हारे नहीं. देखिए, हमारे देश में अपने अपनों की टूट ने ही हमें पड़ोसियों को निमंत्रण दिया है कि आओ हमें जीतो. ये हमेशा से हमारे देश में हुआ है. हमें अपनों में ही रहना नहीं आया, हमें अपनों में एकता बनाना नहीं आया, और इससे हमारे पड़ोसियों को हमेशा जीतने का मौका दिया. हर बार गुलाम बनते हैं सिर्फ अपने अपनों की टूट से. आप मेरे पिछले वीडियो में, अलेक्जेंडर के वीडियो में देखिएगा, उसमें क्या हुआ. भारत में जब 327 ईस्वी में अलेक्जेंडर ने कदम रखा तो उस समय तक्षशिला के राजा ने भारत के साथ धोखा दिया. उसने जाके संधि कर ली. पोरस कमज़ोर पड़ गए. पोरस को अलेक्जेंडर ने हरा दिया. आगे बढ़े सिंधु घाटी के पार. शुक्र मनाइए कि मगध की इतनी बड़ी विशाल सेना थी. मगध एक बड़ा साम्राज्य था और अलेक्जेंडर कमज़ोर हो चुका था. काफ़ी युद्ध लड़के थक चुके थे, उसकी सेना कम पड़ रही थी. वरना हमारा भारत भी अलेक्जेंडर का गुलाम बन गया होता. मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा पाते, मगर वो जयचंद से जा मिले, इसलिए पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा. आ जाइए ब्रिटिश शासन में. ये अंग्रेज भी हमारे खेत का एक दाना नहीं उखाड़ पाते, मगर वो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और पटियाला के राजा, इन्होंने 1857 में भारत के साथ गद्दारी कर ये अंग्रेज से जा मिले, तो हमारा भारत गुलाम हो गया. ये हर समय, हर बार दूसरों ने नहीं, हमें सिर्फ अपनों ने धोखा दिया है. इसलिए हम मुगल के, ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं. और यही हुआ महाराणा प्रताप के साथ भी. उनके साथ कोई नहीं था. अकबर भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते, कभी लड़ नहीं पाते. मगर वही बात है, आपने विवेक बिंद्रा का इसी टॉपिक पे डायलॉग सुना होगा, जब जब घर टूटेगा तब तक आपका पड़ोसी लूटेगा.
और यही होता आया है और यही हुआ भी उनके साथ। अकबर के सल्तनत में ताकत था मगर राणा प्रताप के बाजुओं में ताकत था। देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर दोनों एक दूसरे की नियति भी थे। ये एक दूसरे को न हरा पाते थे न जीत पाते थे, न वो इनको हरा पाता था न वो इनको जीत पाता था। दोनों एक दूसरे की किस्मत सा बन गए थे। देखिए, महाराणा प्रताप अकेले क्यों पड़ गए, उसकी दो वजह थी। पहली, राजपूतों में एकता नहीं, टूट फूट हो जाना। दूसरी, अकबर का तेज दिमाग। अकबर जो था ना, युद्ध से पहले राजाओं को एक बार मौका जरूर देता था। वो कहता था मुझे युद्ध करना पसंद नहीं, युद्ध मत करो, मेरी संधि स्वीकार कर लो। अगर फिर भी राजा ना माने तो उसे बड़े आसानी से युद्ध में हरा देता था, क्योंकि अकबर की सल्तनत बड़ी थी, अकबर की ताकत बड़ी थी। फिर राजा को बुला के बड़े प्यार से उसे उस राज्य को दे भी देता था। क्यों? क्योंकि उसे तो बस संधि स्वीकारना था। वो करता क्या था कि वो अपने लोगों को ना दे के बल्कि आपको हरा के आपको ही दे देता था, क्योंकि कल को आप उसके दुश्मन ना बनो, उसके दोस्त ही बन जाओ, उसके साथ वफादारी करो मगर उसके साथ रहो। तक जितने भी मुगल बादशाह आए वो सिर्फ देश पे कब्जा किए, मगर अकबर उन सबसे अलग था। अकबर देश पे राज किया, वो जमीन के साथ लोगों के दिल को भी जीता। यही अकबर का तेज दिमाग राजपूत को राजपूत से अलग कर रहा था। अकबर तो अपने परिवार में भी राजपूतों को शामिल कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके 9 रत्नों में भी हिंदू राजाओं को उन्होंने जगह दे दी थी। इससे राणा प्रताप अकेले पड़ रहे थे, उनका राजपूतों से संबंध बिगड़ गया था। वो चाहते थे कि राजपूत मेरे तरफ हो जाएं और हम अकबर को खदेड़ दें। अकबर हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद करना और करवाना दोनों बंद कर दिया था। दोनों धर्मों को उसने एक समानता दे दी थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम काफ़ी खुश हुए। उसका अकबर का नाम जो है राजाओं में और आवाम में काफ़ी अच्छा हो गया था। इससे अकबर को बहुत फ़ायदा हो रहा था। इससे लोग अकबर का आधिपत्य भी स्वीकार कर रहे थे और उससे कोई लड़ना भी नहीं चाहता था, उसे कोई अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके राज्य भी अच्छे से चल रहा था और वो बहुत ही बलशाली बन भी चुका था। महाराणा प्रताप को हिंदू राजाओं का भी सहयोग मिलना बंद हो गया था, क्योंकि कोई राजा नहीं चाहता था कि वो राणा प्रताप से मिलकर अकबर का दुश्मन बन जाए। अगर महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप हैं, उन्होंने भी अकेले प्रण ले लिया कि जो मेरे माटी का नहीं वो हमारा भी नहीं। मर जाऊंगा मगर अकबर के साथ कभी संधि स्वीकार नहीं करूंगा। पूरा भारत जब अकबर के शासन को स्वीकार कर रहा था तो वही महाराणा प्रताप विशाल मुगल साम्राज्य के सामने अकेले खड़े थे और उधर अकबर राजपूतों को एक कर रहा था। उसने टोडरमल को मिलाया, उसने जय सिंह को मिलाया और आमेर के राजा को भी मिलाया। इससे महाराणा प्रताप अकेले पड़ रहे थे। महाराणा प्रताप को जब किसी का साथ नहीं मिला तो उन्होंने जंगल के भीलों की सेना बनाई, आदिवासियों की सेना बनाई और उन्हें पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद वो हमेशा थोड़ी थोड़ी सेना को लेकर अकबर पे अटैक कर देते, अकबर की सेना को ध्वस्त कर देते। इससे अकबर को बहुत नुकसान होता और ऐसा अटैक वो हर बार करते, हमेशा बाउंस बैक आते और अटैक कर देते। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने बहलोल खान को घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला। कौन था बहलोल खान? बहलोल खान अकबर का सबसे बड़ा सेनापति था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी सेना में हलचल सी मच गई। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप में पर्वत जैसी ताकत थी। 7 फीट की ऊंचाई, 70 किलो का कवच, 10 किलो की तलवार, 10 किलो के जूते और 80 किलो का भाला। अरे अकबर भी महाराणा प्रताप के सामने आने से डरता था। वो जानता था कि इनकी 7.5 फुट की ऊंचाई और मैं इनके सामने एक बच्चा, ये जब चाहे तब घोड़े सहित मुझे काट देंगे। महाराणा प्रताप बाकी राजाओं की तरह भोग विलास नहीं करते थे। वो उन जंगल में भी रह के उबली सब्जी खा के, नंगे पैर चल के, बिना छत के सहारे रह के अपनी उन आदिवासियों जंगली सेनाओं को ट्रेन किया करते। उनकी रग रग में बस गया था कि हमें इन मुगलों से अपने देश को आज़ाद कराना है। उनके इस हौसले को देखकर अकबर भी अब डरने लगा था। अकबर के लिए मेवाड़ जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को ये पश्चिमी तट जोड़ता था और अगर कुछ वेस्टर्न साइड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो उसे मेवाड़ से ही आना जाना पड़ता था। तो भारत में अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा बवाल बन गया था जो अकबर के पसीने निकाल देता था। और इधर राणा प्रताप अकड़ के खड़े रहते थे कि मैं मेवाड़ कभी नहीं जाने दूंगा। अकबर बहुत से हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप के पास भेजा कि जाके मेवाड़ उनसे मांग लाओ, बदले में उन्हें जो चाहिए वो दे दो। वो हिंदू राजाओं को एक के बाद एक भेजते रहे। पहले मान सिंह को भेजा, टोडरमल को भेजा, भगवान दास को भेजा, बहुत से हिंदू राजाओं को भेजा, मगर महाराणा प्रताप ने एक भी शर्त को स्वीकार नहीं किया।
एक बार तो उनको इतना बड़ा ऑफर दिया कि तुम हमें मेवाड़ दे दो और हम तुम्हें आधा भारत दे देंगे, मगर महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन मुगलों को अपने मातृभूमि में घुसने नहीं दूंगा, और लेने देने की बात ही दूर है। एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन की माँ बोली कि बेटा भारत जा रहे हो? तो उनके बेटे ने बोला जी माँ। तो उनकी माँ बोली बेटा वहाँ से थोड़ी सी हल्दी घाटी की मिट्टी लेते आना। उनके बेटे ने बोला क्यों माँ? उनकी माँ बोलती है बेटा मैं महाराणा प्रताप को पूज नहीं मानती हूँ, और इसलिए मानती हूँ क्योंकि जब अकबर उन्हें आधा भारत दे रहा था तो वो अपना छोटे से मेवाड़ को नहीं दिए। उस आधे भारत को छोड़ के उन्होंने अपने छोटे से मेवाड़ की रक्षा की, उसके लिए अपना बलिदान दिया। सन 1576 के हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने अकबर की दिल्ली और आगरा को हिला डाला था। इतना नुकसान किया था कि अकबर को विश्वास नहीं होता था कि मेरी इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मेरा इतना बड़ा नुकसान किया। प्रताप का सबसे प्रिय और सबसे करीबी उनका चेतक था। चेतक एक नीले रंग का अफगानी घोड़ा था। उनके घोड़े के मुख पे एक हाथी का सूर लगा रहता था, जिससे कि अकबर की हाथियां भी कंफ्यूज हो जाती थी कि ये हाथी है या फिर घोड़ा। तो एक बार की बात है, जब उनको दुश्मनों ने घेर रखा था तो चेतक ने अपने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए काफ़ी तेज दौड़ लगाई। उस दौड़ के एक छलांग में एक हाथी के सूंड में एक तलवार लगी थी, उसने उनके पाँव को काट डाला चेतक के। तो पाँव के कटने के बावजूद वो अपने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 28 फीट का नाला डाक गया, और उस डाकने के बाद उसने अपने पैर के जख्म के वजह से अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद महाराणा प्रताप को काफ़ी दुख हुआ और उसके लिए काफ़ी आंसू बहाए। जैसे दिल दिल का रिश्ता होता है उस तरीके से उन्होंने अपना गम दर्शाया। आपके पास एक हाथी भी थी जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद के अंदर 5 हाथियों का बल था। पूरे भारत में राम प्रसाद की चर्चा थी। तो एक बार की बात है, एक युद्ध में अकबर की सेना ने राम प्रसाद को घेर लिया था। तो अकबर की सेना ने जब उसे घेर लिया तो किसी तरह बलपूर्वक उन्होंने राम प्रसाद को काबू में कर लिया। फिर वो अकबर के पास लाया तो अकबर ने कहा 1 महीने तक इसको खिलाओ पिलाओ, मगर इसे मेरे काबू में करो। राम प्रसाद ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, मगर वो अपने राणा प्रताप को भूला नहीं, और राणा प्रताप को याद करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। अकबर ने सोचा और बोला कि जिसके हाथी को मैंने काबू में नहीं कर पाया उस राणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। अकबर अब समझने लगा था कि वो महाराणा प्रताप को कभी झुका नहीं सकता। वो सोच रहा था कि जिस हल्दी घाटी की युद्ध में मैंने 80,000 सेना भेजी और वहाँ सिर्फ महाराणा प्रताप के 15,000 सेना, फिर भी मैं महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सका, न मार सका, न मेवाड़ हासिल कर सका। वो समझ गया था कि महाराणा प्रताप एक फौलाद है और इस फौलाद को झुकाना उनके बस की बात नहीं थी। पर फिर 1580 में महाराणा प्रताप को हराने का अकबर ने सोचा, तो ये जिम्मेदारी उसने इस बार अब्दुल खाना रहीम को दी। ये इनके परिवार के ही थे। तो अकबर ने उनसे बोला कि जो मांगोगे मैं वो दूंगा, मगर तुम सिर्फ महाराणा प्रताप को मेरे पास ले आओ। ये बात जब महाराणा प्रताप के सेनापति कुंवर अमर सिंह को पता चली तो उन्होंने अब्दुल खाना रहीम के बगल में एक हमला कर दिया। वो इसलिए किया ताकि उनका ध्यान भटक जाए, और यही हुआ भी। जब अब्दुल खाना रहीम बाहर निकले तो उनके परिवार की स्त्रियों को उन्होंने उठा लिया और राणा प्रताप के यहाँ ले आए। देखकर महाराणा प्रताप बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अमर सिंह को बोला कि हमारी दुश्मनी सिर्फ दुश्मनों से है, स्त्रियों को हम पूरी इज्जत से इज्जत करते हैं, और ये सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों को बहुत सम्मान देते थे। कि अंतिम समय तक वहाँ पे अकबर की नहीं महाराणा प्रताप की करेंसी चलती रही। एक बार की बात है, मुगल सल्तनत में एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार कर ली, अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो जब ये बात अकबर को पता चली तो उसने पृथ्वीराज राठौर को बुलाया जो अकबर के राज्य में ही आते थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि देखा पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप ने हार स्वीकार कर ली, मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत जाके एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या अब चातक धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी अब कुत्तों के जैसा जीवन बिताएगा? क्या अब तलवारें मयान में चली जाएंगी? क्या अब राजपूतानी विधवा हो जाएगी? जब ये पत्र राणा प्रताप तक पहुंचा, राणा प्रताप की आंखें लाल हो गई। उन्होंने क्रोध से गर्जना की पूरे जंगल में और बोला, बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके? शेर की जो मार सह सके ऐसे सियार ने आज तक जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए आज तक चातक की चोंच बनी ही नहीं है।
कुत्तों की तरह जीवन जीने वाली हाथी की बात आज तक हमने सुनी नहीं है। प्रत्येक दम तक मेवाड़ की रक्षा करूंगा, प्राण जाने दूंगा, मगर मेवाड़ कभी जाने नहीं दूंगा। बात जब अकबर को पता चली तो वो समझ गया कि महाराणा प्रताप को हराना उसके बस की बात नहीं है, और छल से धोखे से हराना ये अकबर की आदत में नहीं था। इसीलिए अकबर को कुछ कुछ बातों में महान बताया जाता है। अब अकबर अपना ध्यान मेवाड़ से हटा दिया था और दूसरी जगह पे अपना ध्यान लगाने लगा, अपने राज्य को बढ़ाने लगा। दिन और समय गुजरने के बाद एक दिन की बात है, महाराणा प्रताप एक शिकार पे गए थे। उस शिकार में इनकी शेर के साथ एक झड़प हो गई। उस शेर ने इन्हें काफ़ी जख्मी कर डाला। उस जख्म के कारण इनकी मृत्यु 1597 में हो गई। और इस मृत्यु के बाद जब ये बात अकबर को पता चली तो अकबर भी अपने दुश्मन प्रताप की मृत्यु पे काफ़ी रोया था। अकबर ने एक पत्र लिखा और लिखा कि महाराणा प्रताप एक बहुत बहादुर योद्धा थे, उन्होंने अपना गौरव कभी झुकने नहीं दिया, और मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैंने महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया। दोस्तों, ये था महाराणा प्रताप का ऐतिहासिक सफ़र, और हमारी मातृभूमि पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी मातृभूमि ने ऐसे महान और बड़े बड़े योद्धाओं को जन्म दिया जो बलिदान देने से एक बार भी चूकते नहीं थे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।